नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर एक्शन इन दिनों देश में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। खास करके सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसमें हेयरिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर ऑर्डर है। ऑर्डर के बावजूद राज्य सरकार धड़ल्ले से बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, चाहे वो असम की सरकार हो या फिर गुजरात की सरकार या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की सरकार। तो बुलडोजर जस्टिस, बुलडोजर एक्शन कितना न्याय योग्य है, मतलब कितना जस्टिसेबल है, किस प्रकार की प्रक्रिया के तहत किसी का घर गिराना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हम लोगों के बीच पटना हाई कोर्ट के वकील नदीम अख्तर साहब मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि बुलडोजर का जो कार्रवाई है वो कितना हद तक सही है, किस प्रकार होना चाहिए, नोटिस पीरियड वगैरह सब के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बुलडोजर की कार्रवाई तो पिछले एक दो साल से देश में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, लेकिन पिछले 1 अक्टूबर को जो ये मंथ गुजरा है, 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर एक्शन पर पूरा सुनवाई मुकम्मल कर ली। मुकम्मल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारा फैसला ना आ जाए, देश में किसी भी प्रकार का कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ सड़क अतिक्रमण, पुल अतिक्रमण को छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट में 12 सितंबर को भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सभी देश में, मतलब कि देश में किसी भी प्रकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया। इसके बावजूद 12 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच असम में और गुजरात में बड़े लेवल पर बुलडोजर पे की कार्रवाई हुई। तो क्या ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्याय की अवमानना है या नहीं? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है और ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, संविधान जुडिशियल के साथ छेड़छाड़ है। जो सरकार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। वो कार्रवाई एक गुंडागर्दी है, एक निकम्मापन है। लेकिन अब रही बात कि जो सरकारें कर रही हैं कार्रवाई, आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये कानूनन दृष्टि से कहीं भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि देश संविधान से और कानून से चलता है। जो सरकारें इस पर कार्रवाई जो कर रही हैं वो आपको आसाम की सरकार है, यूपी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, सब जगह मैक्सिमम भाजपा की, और ये आपको गुजरात की सरकार, ये तमाम जो है भाजपा की सरकार है। अब भाजपा की सरकार का मतलब यही होता है ईडी सीडी की सरकार है। इनके पास जो इनका सीएम है वो खुद क्रिमिनल है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, अच्छा। वो क्रिमिनल हैं। अच्छा। उन पर जो है देखेंगे कि वो हाउस में जब वो एमपी थे, जब उन पर क्रिमिनल केसेस फाइल हुई थी तो वो उसमें रो रहे थे। हाँ, वो 2007 का हम देखे संसद में रोते हुए रो के गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे ऊपर जो है क्रिमिनल केस हो गया। क्या उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई? उस समय की सरकार, जांच हुई, जांच के बाद जो न्यायोचित फैसला हुआ। लेकिन इनका जो बुलडोजर का जब आए ये सीएम बने हैं तो ये एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। एक वर्ग विशेष को, सिर्फ मुसलमानों के घर पे इन्होंने बुलडोजर चलवाया है। जबकि ये राजपूत हैं, इनके स्वजातीय राजा भैया, ब्रजेश पांडे जितना भी हैं, कम से कम 70-80 क्रिमिनल्स जिन पर 50 से ऊपर का मुकदमा है। सर, वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष में कहा ये बात को कि समाज में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी एक धर्म को टारगेट या किसी एक कौम को टारगेट करके किया जा रहा है। बाकी हम लोग किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, हमने तो एमपी में नॉन मुस्लिम का घर तोड़ा है, इस तरह की बात वो अपने पक्ष में रखे थे। देखिए, अब एमपी में नॉन मुस्लिम का तोड़ा है, आप उसमें दिखा दीजिए कि कितना राजपूत का टूटा हो, कितना मैंने जो है पंडित का टूटा है, कितना भूमिहारों का टूटा है, कितना फॉरवर्ड कम्युनिटी का टूटा है। घर सिर्फ टूटा है तो अल्पसंख्यकों का, दलितों का, महापिछड़ों का, ओबीसी का, इसके अलावा किसी का घर नहीं टूटा है। और रही बात कि बुलडोजर की कार्रवाई, हम लोग पटना हाई कोर्ट में भी हैं, सिविल कोर्ट के और वक्फ बोर्ड के भी वकील हैं। हाई कोर्ट में संदीप बाबू का फैसला है, उन्होंने यहाँ पर एक कार्रवाई पुलिस ने कर दी थी तो उन्होंने सख्ती से मना किया कि आप कौन होते हैं बुलडोजर की कार्रवाई, आपको कहाँ से राइट है? उसका इविक्शन होगा, टाइटल होगा। आप तो वही चीज़ है, आप कहते हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा हूँ। आपके जुडिशियल कस्टडी में एक सांसद को मार दिया जाता है,
उस पर तो कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं हुई, उस पर तो कोई बुलडोजर उस पर नहीं चला। आपके जेल के अंदर आपके सुरक्षा व्यवस्था को धत्ते करते हुए कैदी की हत्या हो जाती है। आप के पुलिस, जिसको आप अभी पाल के गुंडा, जो पुलिस आपका जो यूपी का जो पुलिस जो है अभी गुंडे के शक्ल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एक विकास पांडे जो था, विकास मिश्रा, विकास हाँ करके कुछ, हाँ विकास था, वो जब सरेंडर कर गया, मंदिर से सरेंडर किया, उसका वीडियो आया और उसके बाद आप गाड़ी पलटवा दे रहे हैं। तो योगी जी इस बात को याद रखिएगा कि वक्त जब सिकंदर का नहीं रहा, वक्त बाबर का नहीं रहा, वक्त जो है इंदिरा गांधी का नहीं रहा, तो आप भी जब हटेंगे चेयर से तो गाड़ी आपकी भी उलट सकती है। उस समय की सरकार आपकी भी गाड़ी उल्टवा देगी। सर हम अपने सवाल पर लौटते हैं कि अगर मतलब कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करके इन राज्य सरकारों ने एकदम कार्रवाई की टोटल। आप तो देखें, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड ले सकते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है जी, लेकिन है क्या कि अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये एकदम निकम्मी गवर्नमेंट है। ये अपने कोई भी इन्होंने लाया कि सबका साथ सबका विकास। आप देख लीजिए कि एक पूरा वर्ग, एक मुस्लिम समुदाय आज सशंकित है, बैकवर्ड कम्युनिटी सशंकित है कि इन्होंने कोई भी कार्रवाई जितनी भी की है मुस्लिम पर, बैकवर्ड पर, उसके अलावा ये कहीं नहीं कर सकते हैं। ये तो टोटली बीजेपी की गवर्नमेंट अडानी अंबानी का जो है तलवा चाटने वाला गवर्नमेंट है। ये तलवा चाटती है, तो उसके अलावा कहीं अपोजिशन राहुल गांधी ये बात कहते हैं। अपोजिशन देखिए, अपोजिशन नहीं मतलब है। आप देख लीजिए ना कि आप ईडी सीडी जितने भी अपोजिशन के लोगों पर चला, आप कानून का जो आप अभी आप देखेंगे लेटेस्ट, इन्होंने आईपीसी सीआरपीसी न्याय को चेंज किया, बीएनएस लाया। बीएनएस चेंज होने से ये 5 फायदा बता दें कि 5 फायदा उससे क्या हुआ। वही सेक्शन, उसका सिर्फ आप सेक्शन का मतलब कि नंबर बदल दिया, 302 को 80 कर दिया। इसका ये उससे फायदा क्या हुआ? उसमें होना चाहिए था कि उसका टाइम फ्रेम होता, लेकिन कहीं कोई मतलब नहीं है। नया जो कानून 3 आया, 3 सिविल लॉ, उसमें एक मतलब कि काफ़ी जस्टिसेबल लगा कि कहीं भी अब जो मॉब लिंचिंग की घटना होने पर फांसी की सजा तक का प्रावधान शायद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं रुक रही है। मॉब लिंचिंग आप खुद जो है, आप की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, चाहे जितने भी इनके सीएम हैं, योगी साहब पर मुकदमा है। आसाम का जो है वो विश्वास, वो हेमंत बिश्व शर्मा, वो महान करप्ट, उनका करप्शन का जो है, आप जब इनके गृह मंत्री वो जो है सोहराबजी हत्याकांड में वो अभियुक्त थे, सोहराबुद्दीन हत्याकांड में वो अभियुक्त हैं। उन्होंने कैसे कैसे जो है जस्टिस को हत्या करा करके आ गए। अभी देखिए एक बहुत बड़ी बात हो गई कि ये अभी एक हम लोगों के जो है देश का नाम खराब कर दिए कि आपको सीआरपीएफ का जो ऑफिसर है, राव के एजेंट हैं जो थे, उनको जो है अभी कनाडा को सौंप रहे हैं। उन पर जो है चार्जशीट हो गई, वो उनका क्रिमिनल इंसिडेंट में नाम आ गया। ये तो सरासर कनाडा वाली बात पे हम एक आर्टिकल पढ़े कि कनाडा एक अमेरिका की कोई अखबार है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह तक का नाम आ गया, तो वो आ गया, एक्सेप्ट कर लिया उसने कि हाँ ये मैंने जो है। अभी आप देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का जो है आ गया नाम, उसमें भी अमित शाह का नाम आ रहा है। तो जब जो है एक बड़े संस्था का मुखिया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जुड़ जाएगा तो वो तो किसी को भी, हमारी भी हत्या करा सकते हैं, आपकी भी हत्या, पत्रकारों की कितना हत्या हो गई है। पत्रकार तो अभी आप बोल नहीं सकते हैं, आप बोलेंगे तो मारे जाएंगे। इंडिया वर्ल्ड फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आती है 167-62 नंबर पर है, मतलब बहुत नीचे चले गए हैं। ये तो है। अच्छा, इनका जो गोदी मीडिया है वो इस बातों को नहीं दिखाता है। आप बताइए ना, हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं इनके सीएम, वो करप्ट आदमी को कैसे सीएम बना रखे हैं। जब 5 बजे सुबह में जो है ये महाराष्ट्र में आप किसी पार्टी से जीत जाइए, आप आइडियोलॉजी लाते हैं कि हम जो है एकदम स्वच्छ गवर्नमेंट दे रहे हैं। आप 5 बजे सुबह में जो है अजित पवार को आप सीएम बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं, जिस पर आप इलेक्शन में कहते हैं कि ये करप्ट आदमी है।
उसके बाद उसको आप गले लगाए अच्छा, हैं। अजीत पवार पर भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। हुई थी। और और जब आप वो उसको जो है अपना जो है गले लगा लिए हैं। तो वो बंद हो गई। हेमंत बंद हो बिस्वा गई। शर्मा भी शायद कांग्रेस के पहले लीडर हुआ लीडर करते थे। थे। आप अब शारदा घोटाला मामले में उस पर उसमें भी कार्रवाई उस हुई पर थी। कार्रवाई हुई थी। अब मध्य प्रदेश का आइए, शिवराज सिंह चौहान पर भी घोटाले का केसेस है, तब उनको हटा कर इधर से ले आए। ज्योति सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो काफी कांग्रेस के करीबी थे और उस पर भी शारदा घोटाला कुछ है। उन पर भी है, उनको भी ला दिया, उनको डर से जो है पार्टी तोड़ दिया। इनका तो है कि पार्टी तोड़ो सरकार बनाओ। आप इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं ना, तो ये पार्टी तोड़ देते हैं और बुलडोजर की कार्रवाई कर करके ये दिखाते हैं कि हम मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं तो हिंदू खुश होगा। ऐसी बात नहीं है। हमारे हिंदू भाई आपसे बहुत नाराज हैं, जिसका नतीजा है कि आप अभी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो आपका दोनों पैर, एक पकड़ लिए हैं नीतीश कुमार और एक पकड़ लिए हैं नायडू साहब, चंद्रबाबू। अब दोनों पैर, और जिस दिन दोनों पैर खींच देंगे तो बीच से आदमी फट जाएगा, सरकार गिर जाएगी। सर, हम हमारे व्यूअर थोड़ा विस्तार से ये जानना चाहते हैं कि मान लेते कि कोई घर जो है ना गलत ज़मीन पे बन गया हुआ है, तो उस घर पर क्या रातों रात बुलडोजर चलाया जा सकता है, या इसको एक टोटली कानूनी प्रक्रिया क्या है? मतलब कितना दिन पहले नोटिस आना चाहिए, नोटिस पे अपना पक्ष रखने का क्या समय होना चाहिए, फिर जुडिशियरी कार्रवाई क्या होना चाहिए, पूरा एक विस्तार से ज़रा बताइएगा, क्योंकि व्यूअर इस पे विस्तार से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे कि जो सिविल मामला है, जो ज़मीनी मामला है, केसेस 3 टाइप के हैं, क्रिमिनल, सिविल और कंपनी, इसको कैटेगराइज किया गया है। सिविल मामला जमीनी विवाद से मामला जुड़ता है। तो जब जमीन का मामला होता है कि कोई आदमी किसी अवैध जमीन पर बना लिया, जैसे मान लिए कि मेरा घर है तो अवैध जमीन पर बन गया, या आपका घर है या अमित शाह जी का घर है, बन गया अवैध जमीन पर, तो उनमें जो आदमी क्लेम कर रहा है, जो संस्था क्लेम की, तो वो उसमें टाइटल क्लेम करेगी, टाइटल आया, इविक्शन क्लेम करेगी कि इविक्शन खाली कराया, उसके बाद उस पर जो उसको नोटिस दी जाएगी। जब वो केस हार जाएंगे तो नोटिस के बाद कितना दिन का टाइम मिलता है? नोटिस 15 दिनों का है, 1 महीने का है। अच्छा, अलग-अलग। कोर्ट अलग अलग उसको देता है, रिसीवर बहाल करता है, उसकी जांच होती है, उसके बाद जब हो जाता है कि हाँ ये इलीगल है, तब उसमें कोर्ट मजिस्ट्रेट बहाल करता है। कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कोर्ट में फीस उसका जमा होता है, और तब उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। इसको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। या फिर आप आ जाएं, सडन कोई बात होती है कि कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो उसको भी अगर उसने हत्या कर दिया, अभी आप देख लें अजमल कसाब का मामला था, इनका जब भी हुआ है, ये जो आज कह रहे हैं इनके गवर्नमेंट में, ये तो कहते हैं कि 1 मिनट में फल्ला ने, नदीम खान ने फल्ला किया है, उसको पकड़ लो। और आप देखिए कि पुलवामा इतना बड़ा अटैक हो गया 2019 में, उसकी जांच नहीं हुई। अभी आर्मी चीफ का प्लेन क्रैश कर गया, सीडीएस जो, हाँ, चीफ का जो है प्लेन क्रैश कर गया। वो प्लेन कभी क्रैश नहीं हो सकता था, क्योंकि 3 सेट में वो चेक होता है। एक बार चेक होगा, फिर दूसरा बार चेक होगा, तीसरा बार चेक होगा, और जब इंजीनियर कहते हैं कि हाँ इसमें फुल प्रूफ है, इसको कभी कुछ नहीं हो सकता, तब उसमें आर्मी चीफ उड़ते हैं। और उनको मरवा दिया गया, या उनकी उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई। RDX कहाँ से आया, उस पर नहीं आया आपकी कोई जांच रिपोर्ट। आपका बहुत सारा लोया, जस्टिस की हत्या हो गई, जस्टिस लोया की, उसका रिपोर्ट नहीं आया। आप किसी का, लेकिन एक खीरा चोर का तुरंत जो हो रहा है, मामूली दंगा हुआ तो उसका जो है घर तोड़वा दिए। अच्छा, अभी बहराइच, इस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को और इनके जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सबको बोला है कि ये जंगल राज का बंद करें। और अब सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों से तंग हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास फोर्स होता नहीं है। फोर्स तो सरकार की ही होती है, अब अच्छा काम करती है। जो फोर्स को दिया गया, SP को दिया गया, सब इनके मिले हुए हैं। CD का छापा, ED का छापा सिर्फ पत्रकारों पे और विपक्ष के लोगों पर पड़ता है, वकीलों पर पड़ता है कि अगर जो वकील इनके खिलाफ केस लड़ रहा है तो उनके यहाँ तो ये जांच करो, उनके भाई को उठा लो, उनके परिवार को धमकाओ, उनका कहीं ना किसी से कन्फेशनल दिलवा के करवा लो। कहीं आपको भी प्रॉब्लम है। मेरा तो शादी पाकिस्तान हुई है, तो हमको भी जोड़ देगा कि आपका मन जो है फलना 60 गांठ है, तो हम लोग जेल जाएंगे, लेकिन अपने संविधान को बचाएंगे। अच्छा,
सर सुप्रीम कोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि अगर कोई अपराधी भी हो या उनके परिवार का कोई भी अपराधी हो, फिर भी उनके घर को बुलडोजर से तोड़ना बिल्कुल जस्टिसेबल लॉ है ही नहीं। तो आप देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों का 3 जुडिक्शन है। आप कानून बनाएंगे, कानून बना करके उसको देंगे, उसको नीचे पालन होता है। लेकिन आप दरोगा हो जाइएगा, आप ही कोर्ट हो जाइएगा और आप ही हाउस हो जाइएगा, तीनों फैसला आप कर ले रहे हैं। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत आप कर रहे हैं। लेकिन कल आप जब आप कल रो रहे थे पार्लियामेंट में, उस समय कौन शक्ति का पृथक चल रहा था? उस समय तो पूरा भुखार पार के रो रहे थे। उस समय भी सोचना चाहिए कि समय बदलता है। आज आपकी सरकार नहीं रह रही है, आप 5 बजे सुबह में शपथ ले रहे हैं, क्या आपकी नैतिकता है? आप अभी कनाडा के साथ आपका संबंध इतना खराब हो गया कि आपका डंका बज रहा था, तो आप मतलब जो कहते हैं पूरा विश्व में डंका बज रहा है। आज आपको आपराधिक देश की श्रेणी में ला करके आपने पूरे देश का नाम को खराब किया है। आप अभी पिछले बार ट्रंप के प्रचार में गए, इस बार तो ट्रंप आपको पूछा भी नहीं। अच्छा, ट्रंप जीत गए, लेकिन ट्रंप जीत गए, आपको पूछा भी नहीं। तो आपको तो कह रहा था लोग कि आप पनौत हैं, कि आप जब गए तो उसको हरा दिए। अगली बार नहीं गए तो जीत गए। अब तो आपका नाम भी नहीं लिया। तो राहुल गांधी टीम इंडिया को लेकर बोले थे कि जब टीम इंडिया फाइनल में थी, चले गए तो हार गए। तो ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं ये लोग। जितनी भी सरकारें हैं, इनको सरकार अभी आप देखेंगे कि ये एन केन पराकेन तरीके से ये वैधानिक संस्था को ख़त्म कर रहे हैं। आप संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। अभी देखिए, संविधान को खतरा पहुंचाने का था, लोगों ने जाग गए। आज इनकी सीट कम आई है। अब सीट कम आई है तो पार्लियामेंट में ये जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो इनका नारा बदल गया, सीताराम हो गए। नारा ही बदल गया। जो नीतीश कुमार को दरवाज़ा बंद कर रहे थे, इन लोगों पर ईडी सीडी की कार्रवाई करा रहे थे, आज इनको अपना जो है एकदम एक हाथ लिए हुए हैं कि भाई तुम ही हो माता चाहे पिता तुम ही हो। सर, तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट आने वाला है बुलडोजर एक्शन पे, जल्द ही आएगा। तो मतलब कि एक आपके हिसाब से किस प्रकार का एक गाइडलाइन होना चाहिए कि सरकार उस पर, मतलब एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन कि सरकार कम से कम, क्योंकि कानून होते हुए भी लगातार है ना बुलडोजर की कार्रवाई रुक नहीं रही है। बहराइच में भी होता, लेकिन वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिए। और कल परसों का ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने 25 लाख का जुर्माना यूपी गवर्नमेंट को लगाया कि तुम उसका घर बिना नोटिस दिए तोड़ दिया। ये बिल्कुल भी प्राकृतिक न्याय नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई वकील, हम लोग अपनी बातों को संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में करते हैं। उस पर ऑर्डर होता है, उनके पास ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त ऑर्डर इनके खिलाफ आ चुका है, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ, आसाम गवर्नमेंट के खिलाफ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ। एक लाइन का कि आपको ये पावर ही नहीं है। आपको किसी सेक्शन में अगर ये दिखा दें कि किसी सेक्शन में इनको पावर है, नहीं है। अब आप CM हैं, नहीं तो सरकार तो कह दिया ना कि हम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कि गलत जो घर बना है। तो अतिक्रमण के खिलाफ आप जो दिखाएंगे कि 144, 145 अतिक्रमण एक्ट में कहीं आप दिखाएं कि अतिक्रमण एक्ट में किसी को नोटिस नहीं देना है। नोटिस अगर वो आदमी बताएं, जब देखते हैं कि इनके जो, अब तो चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जब इनके जो बड़े प्रधानमंत्री को ऐसे जो है अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, ऐसे वो जैसे एक रेलवे स्टेशन पर मुजरिम होता है जो दिखाता है कि मैं कैदी नंबर 240, 420 ऐसे खिंचवाता है फ़ोटो, तो वो अपना फ़ोटो दिखा रहे हैं कि मैं इंटायर पॉलिटिक्स में MA किया हूँ। आज दुनिया में कहीं इंटायर पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन जब इनके मुखिया का सर्टिफिकेट का ये हाल है, तो योगी जी का, विश्व शर्मा का तो सर्टिफिकेट क्रिमिनल सर्टिफिकेट है ही कि ये लोग क्रिमिनल थे। संविधान अब चेंज होना चाहिए, जैसे है ना, एक चेंज होना चाहिए कि जिस आदमी पर भी हत्या का मुकदमा अगर हो, जब तक वो केस फाइनल नहीं हो रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप अमित शाह पर ताड़ी पार थे,
वो आज गृह मंत्री बने हुए हैं। आज देखिए देश का क्या बंटाधार कर दिया कि आज अपने राव के जो एजेंट थे, जो राव के अफसर थे, उनको आज जो है कनाडा को जो है सौंपने जा रहे हैं, विकास यादव जी को उनको सौंपने जा रहे हैं। एडमिट कर लिए कि हाँ हत्या में उनका नाम आ गया, आज तक कभी नहीं हुआ था। खैर ये सौंपने वाली न्यूज़ हमने नहीं पढ़ा अभी। नहीं है तो अच्छा आ गया है उसमें, एक आ गया है कि मतलब जो है वहाँ के पूरे अब उसमें आप देखिए ना भाई, इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा हुआ है, आपको अमेरिका के कई न्यूज़ पेपर में, हाँ अमेरिका के न्यूज़ में तो छपा हुआ है, खुद बड़ा के गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम छपा है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने कई जजमेंट में ये मान चुका है। एक मिनट आपको रोकेंगे। अब देखिए इनका कि ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल होना चाहिए। गुजरात मॉडल का मतलब होता है कि विश्व का सबसे बेहतरीन मॉडल। इनके गुजरात मॉडल में बिश्नोई जो है वहाँ बंद है जेल के अंदर, अच्छा, और जेल से ही कार्रवाई, और जेल से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है बेचारा जो है हत्या करा रहा है। तो ये इनका जेल का सिस्टम देख लें, उस पर तो कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि आपका साठगांठ जो है बिश्नोई से हो चुका है। आप उसे अपने आप डायरेक्ट गोली नहीं मार करके एक मुस्लिम को जो है, बड़े मुस्लिम लीडर को जो सामाजिक था, उसके लिए पूरा देश रो रहा है, हिंदू मुस्लिम सब रो रहे हैं कि वैसे निहत्थे आदमी को मतलब इतने शरीफ आदमी को आपने मरवा दिया है कि जिसके चलते देखिए कि पूरा फिल्म जगत सशंकित है, सब लोग डरे हुए हैं कि कब किसकी हो जाए। आप देख लें कि सीधे उसका आदमी फोन करके कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ फलना का भाई, उस पर तो आप बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं, जबकि आपके यूपी राजस्थान में ही है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में ये माना है कि पक्का छत होना, मतलब छत का घर होना एक भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट है। तो अगर किसी का घर तोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसका मतलब क्या सरकार फंडामेंटल राइट का वायलेंस कर रही है? भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे तमाम लोगों को कि आप बुलडोजर की कार्रवाई जो है केस के ख़त्म होने के बाद चलाया जाता है। अगर कोई क्रिमिनल ने अगर गोली भी चलाया है, मार दिया है, हत्या कर दिया है, तो वो जब अरेस्ट हो जाता है तब उसकी कुर्की जब्ती नहीं होती है। 82, 83 की जो कार्रवाई है, तो क्रिमिनल के उसके घर नहीं तोड़े जाते हैं, उसके घर को जो है उसको सज़ा दी जाती है। हाँ, उसकी सज़ा दी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, उसको नोटिस देंगे। अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा है तब आप उसके जो है कार्रवाई करेंगे, कुर्की की कार्रवाई होगी, उसके खिड़की दरवाजे कबारे जाएंगे, तब आप करेंगे। लेकिन आपको ये न्यायालय ने कहाँ राइट दिया है कि आपको जो है एक दिन में FIR कीजिए, उसका तोड़ दीजिए, और सिर्फ उसी का तोड़िए कि जो मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो। आप राजा भैया का तोड़ के दिखाइए ना, ब्रजेश मिश्रा का तोड़ के दिखाइए, जो आप गुंडा को पाल रखे हैं उन लोगों को दिखा के ये जो 75-70 आपके जो है स्वजातीय गुंडा है, उनका तोड़ के दिखाइए ना, एक का भी आप नहीं तोड़ सकते हैं। योगी जी और मोदी जी, आप एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं कि एक वर्ग विशेष आपसे डरे, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान मेरा बहुत मजबूत है, कानून बहुत मजबूत है, जुडिशियल सिस्टम में कुछ लोग करप्ट हैं, सब करप्ट नहीं है। समय आएगा कि ये लोग भी जेल के अंदर जाएंगे। सर, आपने अपना कीमती समय, इतना कीमती समय हम लोगों के बीच हमारे व्यूअर के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा। चलिए।